दहला देने वाली कौन सी खबरें सामने आ रही हैं? मेहदी काज़मी के घर पर कौन लोग गए थे, उनको कैसे हिरासा करने की कोशिश की गई, आपके जिन लोगों से राबिते हैं, जिन लोगों के आपसे राबिते हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वही दुआ, और उम्मीद कि आप जहां कहीं भी हों खैर खैरियत से हों। आज की वीडियो में मैं आपको दुआ ज़हरा केस बल्कि ज़हीर केस के बारे में बहुत सी चीजें बताने वाली हूं। इस वीडियो में मैं ये जिक्र करूंगी कि FIR दर्ज की गई है कराची में। वो FIR किन लोगों के खिलाफ है और बहुत जल्द लाहौर में भी FIR दर्ज होने जा रही है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बहुत सी पिटीशंस फाइल की गई हैं, किसके खिलाफ है और उसमें क्या दरखास्त गुजार की गई है। उसके अलावा ये भी बताऊंगी कि दिल दहला देने वाली कौन सी खबरें सामने आ रही हैं जिसने सबको परेशान कर दिया है। मेहदी काज़मी के घर पर कौन लोग गए थे, उनको कैसे हिरासा करने की कोशिश की गई। YouTube पर किस तरह से इंतशार फैलाया जा रहा है, नफरत अंगेजी फैलाई जा रही है, और साथ ही साथ सबसे अहम बात जो मैं करने जा रही हूँ, ज़हीर की वालदा की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज़हीर की वालदा की माफी और उसके बाद उठने वाले बहुत से सवालात। तो बहुत सारी चीजें हैं, वन बाय वन मैं आपसे चीजें शेयर करती चलूं। मैं आपको बता रही थी कि कराची में एक FIR दर्ज की गई है उन लोगों के खिलाफ जो रोजाना आकर YouTube पर लाइव सेशन कर रहे हैं, ठट्ठे उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, तमस्कुर उड़ा रहे हैं, और बहुत जल्द लाहौर में भी एक FIR दर्ज होने जा रही है। कराची में जो FIR दर्ज हुई है 11 अगस्त को पेशी भी होगी इन तमाम लोगों की कोर्ट में। तो देखते हैं कि इस सिलसिले में आगे चलकर क्या रुख होता है, ये किस तरफ जाता है। उसके साथ साथ पिटीशंस भी फाइल की गई हैं, दरखास्तें भी दी गई हैं। इसमें एक दरखास्त PTA को दी गई है, एक दरखास्त इस्लामाबाद में FIA को दी गई है, उसके बाद IG पंजाब और CCPO लाहौर के ऑफिस में भी दरखास्त दी गई है। उन्हीं तमाम लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बैठ के मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं, और उसमें दरखास्त गुजार ने ये कहा है कि नफरत अंगेजी, इंतशार, तफरकेबाजी और फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, हेट स्पीच की तरवीज की जा रही है, और ये भी उन्हीं तमाम लोगों के मुतल्लिक है जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, यानी कि खातून यूट्यूबर और उसके साथ जो रोजाना एक लाइव सेशन में लोग मौजूद होते हैं, उन सब के खिलाफ। दिल दहला देने वाली बात जो मैंने आपसे की, मुझे यकीन है कि तमाम लोग सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें सर्कुलेट होती देख चुके होंगे जो दुआ ज़हरा और ज़हीर की हैं। आखिर इसकी नौबत क्यों आई? एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि पसंद की शादी है, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, अलग नहीं हो सकते। दूसरी तरफ जब बहुत सी चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, उसके बाद तस्वीर आती हैं, किस चीज की तरफ इशारा कर रहा है ये बच्ची इतने अरसे आपके पास रही, तो क्या जो खदशे जाहिर किए जा रहे थे, क्या जो बातें की जा रही थी वो सच थी कि बच्ची को ज़हनी दबाव के तहत वो सब कुछ बुलवाया जा रहा है जो वो कह रही है, और या बच्ची की कुछ ऐसी वीडियोस या ऐसी तस्वीर मौजूद हैं जिनको आगे चलकर सामने लाया जाएगा, और इस खौफ से जो कुछ भी वो कह रही है दबाव के तहत कह रही है। इन चीज़ों को बहुत तकवीयत मिलती है। ये बहुत ही घटिया हरकत है। लिटरली इसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब मैं उस वाक़े की तरफ आ जाती हूँ जो मेहदी काज़मी साहब के घर में पेश आया। घर पर वो मौजूद नहीं थे, उनकी साली मौजूद थी, खातून मौजूद थी। घर का दरवाज़ा नॉक होता है, कोई साहब बाहर होते हैं और वो बार बार ये कहते हैं कि दरवाज़ा खोला जाए। वो इंटरव्यू करना चाहते हैं, वो बात करना चाहते हैं। और 2 साहिबान थे यूट्यूबर्स से, और उनमें एक साहब तो वो थे जिन्होंने वो तस्वीर ज़हीर और दुआ की अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से तमाम लोगों तक पहुंचाई, जो कि और खातून यूट्यूबर जो कि ज़हीर को अपना भाई और दुआ को अपनी बहन कहती हैं, उन्होंने भी वो तस्वीर शेयर करा दी। हम इमेजेस आप देख चुके हैं, ब्लर करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हम ये नहीं कर सकते कि वाज़े तस्वीर आपके सामने रखते हैं, कुछ इखलाकियात भी होती हैं। तो वो यूट्यूबर्स वहां पर इंसिस्ट करते रहे कि हमें जी अंदर आने दें, दरवाज़ा खोलें, हमें बात करनी है, इंटरव्यू करनी है। ये कौन सा तरीक़ाकार है इस तरह किसी को हिरासा करना? आप किसी का इंटरव्यू करने भी जा रहे हैं तो उसको ये हक पहुंचता है कि वो उससे इनकार कर दे, और अगर खातून घर पर मौजूद है और वो दरवाजा नहीं खोल रही तो आप कौन होते हैं उसको बार बार इस चीज पर इंसिस्ट करने वाले, उसको हिरासा करने वाले, उसको परेशान करने वाले? वो फैमिली जो पहले ही एक ज़हनी दबाव का शिकार है, आप क्या करना चाहते हैं? यहाँ पर लोग यूट्यूब को भी बुरा भला कह रहे हैं।
आप यकीन जानिए YouTube एक इंतहाई अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इसके जरिए से अपनी बात कर सकते हैं, इसके जरिए से पॉजिटिविटी फैला सकते हैं, इसके जरिए से अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन ये आप खुद चूज करते हैं कि आपने कौन सा रास्ता अपनाना है। आपने ठिठाई की तरफ जाना है, आपने नफरत अंगेजी फैलानी है, आपने फेक न्यूज को फैलाना है, आपने दूसरों का तमस्खुर उड़ाना है, दूसरों का मजाक उड़ाना है। जब आपके पास क्रिएट करने के लिए कोई कंटेंट नहीं है तो आपने सिर्फ इस तरह की चीजें करके अपने व्यूज बढ़ाने हैं। ठीक है, व्यूज बढ़ाएं आप, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं आप, पैसे कमाएं आप, सभी ऐसा करें, लेकिन कुछ इखलाकियात होती हैं, कुछ तरबियत होती है, उसका भी आप ख्याल कर लें। तो इस सिलसिले में मैं क्या कहूं कि किस किस्म की चीजें सामने आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये देखें ना, अब लीगल एक्शन लिए जा रहे हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और इन तमाम लोगों को भी थोड़ी सी अकल आ जाएगी कि ये कर क्या रहे हैं। अब हम आ जाते हैं ज़हीर की वालदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैं दुआ ज़हरा के वालिदैन से माफी चाहती हूँ। माफी मांग लेना बड़ा अच्छा इक़दाम होता है, लेकिन माफी का मतलब क्या होता है ये जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। माफी का मतलब होता है कि मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं, नादिम हूं और दोबारा मैं ऐसी गलती का इर्तिकाब नहीं करूंगा या करूंगी। लेकिन आपने क्या किया? कितने महीने तक वो बच्ची आपके यहाँ मौजूद थी? अब तो सीडीआर के जरिए से ये भी साबित हो गया कि ज़हीर और उसके साथ शब्बीर दोनों मौजूद थे कराची में जिस रोज दुआ ज़हरा अपने घर से गई। अब वो गई तो नहीं, अब तो ये केस अगवा में बदल गया और आपके बेटे ने मान भी लिया ये कि वो ही दुआ ज़हरा को अपने साथ लेकर आया था, यानी कि ये झूठ साबित हो गया। फिर उसके बाद बच्ची कम उम्र थी, माइनर थी, वो झूठ बोला जाता रहा। उस कम उम्र बच्ची का एक निकाह करवा दिया गया जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। अब जो जो दिफात उसमें शामिल हुई हैं वो आप तमाम लोगों को मालूम ही है कि उसमें अब अगवा और जिनसी ज्यादती की दिफात भी शामिल हो गई हैं। तो ये एक और ऐसी गलती जिसको गलती नहीं हम गुनाह कहेंगे उसका भी इर्तिकाब हो गया। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कहा था कि चले हम ये मान भी लें एक लम्हे के लिए कि दुआ से गलती हो गई या ज़हीर से कोई गलती हो गई, हालांकि ऐसा नहीं है, ये तो एक ग्रोह की सूरत में काम कर रहे हैं ना। तो उस गलती की सूरत में आपको सबसे पहले दुआ ज़हरा के वालिदैन से राबिता करना चाहिए था और बच्ची को बाहिफाजत उसके घर पहुंचा देना चाहिए था। कहाँ आपने महीनों उस बच्ची को अपने घर में रखा। जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इस बात को बड़ी तकवीयत देती हैं कि ये सिर्फ तस्वीर की हद तक बात महदूद नहीं है, वरना इस तस्वीर को मंजर आम पर लाना एक धमकी के बराबर है कि हमारे पास बहुत सा मवाद मौजूद है, हम कल को कुछ भी कर सकते हैं। ये दुआ ज़हरा के वालिदैन पर एक प्रेशर बिल्ड करने का तरीक़ेकार है। दुआ पर एक तरीक़ेकार के जरिए से दोबारा ज़हनी दबाव डाला जा रहा है क्योंकि अब वो ज़हीर से नहीं मिल रही है। बार बार कोशिश की गई ज़हीर की जानिब से कि बच्ची मिल ले, क्योंकि अब वो वालिदैन से अगर मिल लेगी तो दोबारा उनके पास जाने के बाद उसके जहन में जो चीज़ें भरी गई थी या जो ब्रेन वॉशिंग की गई थी वो तो उससे बाहर आ जाएगी। तो फिर आपकी माफ़ी की क्या हैसियत रह जाती है। फिर ज़हीर की वालदा से मेरा एक और सवाल है कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, आपके जिन लोगों से राबिते हैं और जिन लोगों के आपसे राबिते हैं वो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पर हैं, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसमें पैसा, उसमें प्रोपेगेंडा, उसमें और बहुत से लोगों का शामिल हो जाना, क्योंकि बहुत से लोगों को गिरफ्तार करने की बात की गई है। उसमें सिर्फ आपका बेटा शामिल नहीं है, उसमें खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं, 22 से ज्यादा अफराद हैं। गिरोह की बात की जा रही है। तो ये इतना सादा नहीं है कि आपने दो लफ्ज माफी के कहे और आपकी उस माफी को तस्लीम कर लिया जाए। ये गलती नहीं है, ये तो गुनाह है और गुनाह दर गुनाह है। बहुत से झूठ बोले हैं आपने, बहुत सी चीजों को छुपाया है आपने, बहुत से कानूनी तौर पर ऐसे नकात सामने आ चुके हैं जो अब जुराइम के जुमरे में आते हैं। अब तो कानूनी फैसला करेगा अब आप किस तरह से माफी मांग रही हैं। अगर यही कदम आपने उस वक्त उठाया होता जब दुआ ज़हरा आपके घर आई थी या आपका बेटा उसके घर गया था, कराची गया था उसको लेने के लिए, तो तब तो बहुत ही अच्छी बात होती, मामला बड़ी आसानी से हल हो जाता। लेकिन अब मामले को बहुत ज्यादा उलझा दिया गया, बहुत ज्यादा वक्त ले लिया गया और इस तरह से सोशल मीडिया के जरिए से जिस तरह से उसको उछाला गया, बच्ची के वालिदैन को जिस ज़हनी कर्ब से गुजारा गया, बच्ची के साथ तो जो हुआ वो अभी हमें नहीं मालूम कि क्या क्या हुआ, लेकिन उसकी एक झलक हमने कल भी देखी। तो अब तो कानूनी फैसला करेगा और वो तमाम लोग जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बैठकर मजाक उड़ा रहे थे मेहदी काज़मी साहब का, उन तमाम लोगों का जो कि सच के साथ खड़े हैं, उनको झूठा साबित करने के लिए बिल्कुल ही पर्सनल ले लिया। ऐसा नहीं होता, हम रिपोर्ट करते हैं, चीजें बताते हैं,
आप तो बिल्कुल पर्सनल लेके लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे हैं। और मैं खुद तो नहीं देखती, इतना वक्त कहाँ होता है, लेकिन लोग चीजें भेज देते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स तो देख के बस हंसी आती है और समझ नहीं आता कि कौन सी अखलाकियात की बातें करते हैं जिसका एक नुक्ता भी वो मद्देनजर नहीं रखते अपने प्लेटफॉर्म के जरिए से। तो जनाब FIRs भी हो चुकी हैं, पिटीशंस भी फाइल कर दी गई हैं, केस आगे बढ़ रहा है, बहुत जल्द केस का फैसला आने की उम्मीद भी है और मामला जिस अंदाज से शुरू हुआ था ख़त्म उस अंदाज से नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत से इंकशाफात सामने आएंगे। और फिर एक मरतबा मैं मेहदी काज़मी साहब के लिए दुआ गो हूँ, उनकी अहलिया के लिए दुआ गो हूँ, दुआ ज़हरा के लिए दुआ गो हूँ, और साथ ही साथ मैं ज़हीर, शब्बीर, उसकी वालदा और ऐसे बहुत तमाम जितने लोग पता नहीं किस किस चीज़ में मुलविस है उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको अकल दे। जो वक्त गुजर गया उसको पीछे छोड़कर अभी भी अपने आप को सुधारने की कोशिश करें तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। कानून का शिकंजा तो तंग हो रहा है, रिजल्ट्स बहुत जल्द आपके सामने आएंगे, अपडेट्स मैं भी आप तक पहुंचाती रहूंगी। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान में मौजूद तमाम बच्चों, बच्चियों, वालिदैन, तमाम पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। जाते जाते मेरी वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों पर अपना खास करम फरमाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।